ये ऐसा ही है जैसे कि हम अपने जीवन के मध्य बिंदु को अंतिम क्षण तक नहीं खोज सकते, बिल्कुल इन फूलों की तरह। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का मध्य बिंदु खोजना संभव होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु वह समय है जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधे तक कम हो जाती है। इसे T½ द्वारा दर्शाया जाता है। आइए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना का गणितीय समीकरण व्युत्पन्न करते हैं। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता C0 मोल पर लीटर है। अर्ध आयु के बाद अभिकारक की सांद्रता C0/2 मोल पर लीटर होगी। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक K = 2.303/T log R0/R। T = T½ R = R0/2 पर, इसलिए K = 2.303/T log R0/R0/2 या K = 2.303/T log 2 = 2.303/T multiplied by 0.301। इस प्रकार T½ = 0.693/K। उदाहरण, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप भूरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। 2N2O5 गैस gives 4NO2 गैस plus O2 गैस। अभिक्रिया की कोटि 1 है और दर स्थिरांक 5.0 × 10⁻⁻⁴ पर सेकंड है। यदि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की प्रारंभिक सांद्रता 0.25 मोल पर लीटर है, अभिक्रिया की प्रारंभिक दर कितनी होगी? अभिक्रिया की अर्ध आयु कितनी होगी? अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 1 -dN2O5/dt = K × N2O5 = 5.0 × 10⁻⁻⁴ per second into 0.25 मोल पर लीटर = 1.25 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। इस प्रकार अभिक्रिया की कोटि = 1.25 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। 2. T½ = 0.693/K = 0.693/5.0 × 10⁻⁻⁴ पर सेकंड। इस प्रकार 1386 सेकंड्स। अतः T½ = 1386 सेकंड्स। 3. अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में N2O5 की सांद्रता इस प्रकार है: 100 - 75/100 × 0.25 मोल पर लीटर, अर्थात 6.25 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर। इसलिए K = 2.303/T × log C0/C। इसलिए T = 2.303/5.0 × 10⁻⁻⁴ × log 0.25/6.25 × 10⁻⁻²। यह बराबर है 2773 सेकंड्स के। इसलिए T = 2.77
into 10 to the power 3 seconds। सारांश। हमने अध्ययन किया है किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु वह समय है जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधे तक कम हो जाती है। इसे T12 के रूप में दर्शाया गया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T12 is equal to 0.693 upon K। जैसे अभिक्रिया की अर्ध आयु होती है वैसे ही आप तिमाही आयु या किसी अन्य वांछित कारक की गणना कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में अधिक जानना न भूलें।